सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देख रहे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 2 साइंस 2 का। हम बात करने वाले हैं जो मॉडर्न मेथड है एनिमल क्लासिफिकेशन का वो, और देखेंगे क्राइटेरिया जो है क्लासिफिकेशन का। ये दोनों टॉपिक को आज हम लेने वाले हैं, मॉडर्न मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन और क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था जो ट्रेडिशनल मेथड था, पुराना मेथड था एनिमल को क्लासिफाई करने वाला, और आज हम देखेंगे जो मॉडर्न मेथड है, नया मेथड है एनिमल को क्लासिफाई करने वाला। आज हम ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो बिना स्किप करे आप लोग वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं जो मॉडर्न मेथड है एनिमल क्लासिफिकेशन का। सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने एक चार्ट देखा था, ठीक है। ये 5 किंगडम वाला, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, फंगाई और एनिमलिया, ये 5 किंगडम हमने देखे थे, ठीक है। एक चार्ट देखा था यही वाला। तो हमने दो ये चार्ट देखा था और एक और चार्ट देखा था जो ट्रेडिशनल मेथड का था, जिसमें किंगडम एनिमलिया के अंदर 2 सब किंगडम थे, नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स ऐसे किंगडम थे। और जो नॉन कॉर्डेट्स है उसके अंदर 10 फाइलम थे और कॉर्डेट्स के अंदर 1 फाइलम था, ठीक है। तो जो नॉन कॉर्डेट्स में जो 1 फाइलम था ना, पहला फाइलम था ना जो प्रोटोजोआ, उसको एनिमल किंगडम से निकाल दिया गया था, मतलब मॉडर्न मेथड में एनिमल किंगडम से निकाल दिया गया है। और उसमें अब सिर्फ अब पॉरीफेरा से वहां पे स्टार्टिंग हो रही है। मतलब क्या, जो प्रोटोजोआ किंगडम है ना, वो सिर्फ सिंगल सेल वाले, मतलब प्रोटोजोआ जो फाइलम है उसके अंदर सिर्फ सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म, मतलब जो अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे जितने भी सिंगल सेल वाले हैं ना वो सब प्रोटोजोआ में है। और बाकी सब जो है पॉरीफेरा से आगे जितने भी, वो सब मल्टी सेलुलर है। इसलिए एनिमल किंगडम से उसको निकाल कर उसके लिए एक सेपरेट किंगडम बना दिया गया है, जो उसका नाम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम में उसको डाल दिया गया था, उसके लिए एक नया किंगडम बनाकर उसमें डाल दिया गया उसको। और एनिमल किंगडम में अब सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब अब हम जब पढ़ेंगे तब हम फाइलम को प्रोटिस्टा से स्टार्ट नहीं करेंगे, अब मतलब प्रोटोजोआ से स्टार्ट नहीं करेंगे, अब हम पॉरीफेरा से स्टार्ट करेंगे जो फाइलम है उसको, ठीक है। एनिमल किंगडम में जो 10 फाइलम थे, अब हम स्टार्ट करेंगे पॉरीफेरा से। प्रोटोजोआ को निकालकर प्रोटिस्टा किंगडम में डाल दिया गया है। अब सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है एनिमल किंगडम में, एनिमिलिया में, ठीक है। इतना समझ आ गया मॉडर्न मेथड क्या है एनिमल को क्लासिफाई करने वाला। 5 किंगडम जो है वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, फंगाई और एनिमिलिया, ये 5 किंगडम है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। मतलब किस बेसिस, किस कैरेक्टर को देखकर हम एनिमल को क्लासिफाई करने वाले हैं मॉडर्न मेथड की मदद से, इसको बोलते हैं क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है। कौन से कैरेक्टर को देखकर हम क्लासिफाई करने वाले हैं, किस चीज को देखकर हम क्लासिफाई करेंगे, उसको बोलते हैं क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली 5 मतलब क्राइटेरिया है, तो हम सबको एक एक करके लेंगे। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो देखते। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बॉडी किस तरह से बनी हुई है उसको बोलते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी जो होती है हमारी किस तरह से बनी हुई होती है, तो देखिए हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है, और वो जो सेल्स होते हैं वो मिलकर बहुत सारे टिश्यूज बनाते हैं, ठीक है। मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज बनाते हैं, और मतलब एक टिश्यूज बनाते हैं, और बहुत सारे ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन बनाते हैं। मतलब ऑर्गन बनते हैं बहुत सारे टिश्यूज की मदद से, और बहुत सारे ऑर्गन्स की मदद से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया अपना, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जिसके अंदर अलग अलग ऑर्गन मिलकर एक रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं जिसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। एक सिस्टम हो गया ऑर्गन का, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक वर्क कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो जो मतलब जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, पहला क्राइटेरिया, उसको हम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हमने 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला ग्रेड है वो है सेलुलर ग्रेड, दूसरा ग्रेड जो है वो है सेल टिश्यू ग्रेड, तीसरा ग्रेड है टिश्यू ऑर्गन ग्रेड, और चौथा ग्रेड है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। ये 4 टाइप के ग्रेड है।
एक और ग्रेड भी होता है जो होता है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, लेकिन वो आपको आगे काम नहीं आने वाला है, क्योंकि आगे से हम जब पढ़ेंगे तो पोरीफेरा से स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड है वो सिंगल सेल वाला ग्रेड, मतलब सिंगल सेल से जिसका बॉडी बना रहता है उसको प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग जान लिए ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेलुलर ग्रेड से। तो सेलुलर ग्रेड मतलब क्या, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, सेलुलर मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर उनकी बॉडी में कोई भी टाइप का टिश्यूज नहीं होगा, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर कोई भी टाइप का टिश्यूज नहीं बना रहे होंगे, सिर्फ उनके बॉडी में पूरा सेल्स ही भरे भरे हुए, कोई भी टाइप का टिश्यूज नहीं है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो होता है वो उसको हम बोलेंगे सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर ग्रेड वाला होता है। ठीक है, तो ये किस में दिखता है, तो जो पहला फाइलम है पोरीफेरा अंदर दिखता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो साइकोन दिख रहा है आपको, तो ये जो साइकोन है इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये पर्पल कलर का जो सेल्स है, इसी से उसका पूरा बॉडी बना हुआ है। इसके अंदर और कोई टाइप का टिश्यूज नहीं है, सिर्फ सेल्स ही भरे हुए हैं। आपको ये दिख रहा होगा इनलार्ज में भी ये सेल, तो सिर्फ ऐसे ही सेल्स से उसका पूरा बॉडी बना हुआ है। तो इसको बोलते हैं सेलुलर ग्रेड वाला ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर सिर्फ सेल्स होते हैं, कोई भी टाइप का टिश्यूज नहीं होता। अब दूसरा देख लेते हैं, तो दूसरा जो ग्रेड है वो है सेल टिश्यू ग्रेड, मतलब जिसके अंदर सेल्स है, सेल्स इकट्ठे होकर टिश्यूज बनाते हैं, लेकिन टिश्यूज मिलकर कोई ऑर्गन नहीं बना रहे, सिर्फ टिश्यूज है। जैसे कि जेलीफिश का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कि ये जो जेलीफिश होता है इसके बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक मतलब कोई भी टाइप का ऑर्गन नहीं होता, लेकिन ऐसे कुछ टिश्यूज होते हैं जो इसका बॉडी को कंट्रोल करते हैं, मतलब कुछ नर्वस टिश्यूज होते हैं जो इसके बॉडी को कंट्रोल करते हैं, इसको इधर उधर जाने में मदद करते हैं। फिर इसके बॉडी में कुछ मतलब डाइजेस्टिव टिश्यूज होते हैं जो इसको डाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके बॉडी में सिर्फ टिश्यूज होते हैं, कोई भी टाइप का ऑर्गन नहीं होता है, मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर कोई ऑर्गन नहीं बनाते, बस टिश्यूज है जो कुछ स्पेसिफिक काम कर रहे रहते, तो इसको बोलते हैं सेल टिश्यू ग्रेड वाले ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का बॉडी जो है उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल टिश्यू ग्रेड वाला है। तो ये किस में दिखता है, तो जो नाइडेरिया सेकंड किंगडम है ना, जिसको हम सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, उसमें दिखता है ये सेल टिश्यू ग्रेड वाले। ठीक है, उसमें जो एनिमल्स है उनमें सेल, उनका जो बॉडी रहता है उनमें टिश्यूज रहते, ऑर्गन नहीं रहते। ठीक है, और ये जेलीफिश भी उसी किंगडम में आता है। अब जो तीसरा ग्रेड है वो है टिश्यू ऑर्गन ग्रेड। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल है जिसके अंदर मतलब ऑर्गन है, मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, बस ऑर्गन सिस्टम नहीं है, मतलब थोड़ा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर ऑर्गन होते हैं जो कुछ वर्क करते, लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, तो इसको बोलते हैं टिश्यू ऑर्गन ग्रेड वाले ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिनका बॉडी, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड वाला है। और ये कौन से ऑर्गेनिज्म में दिखता है, तो जो फ्लैट वर्म होते हैं, जैसे ये प्लेनेरिया आपको दिख रहा होगा, प्लेनेरिया आपको पता होगा, हमने कितने बार देखा है। तो ये जो प्लेनेरिया है इसके अंदर देखो, जैसे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो है ये इसका एक ऑर्गन हो गया, तो ये ऐसे ऑर्गन है इसके पास, जो मतलब इसकी बॉडी में ऑर्गन है लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर कोई ऑर्गन बनाते हैं जो इसके बॉडी में परफॉर्म करते कोई वर्क। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड वाला होता है। और ये किस में दिखता है, तो जो फ्लैट वर्म होते हैं, जो थर्ड फाइलम है प्लैटीहेलमिंथिस, उसमें दिखता है। ठीक है, जो थर्ड फाइलम है प्लैटीहेलमिंथिस, जब हम फाइलम पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली और अच्छे से समझ आएगा, और ये सारा जो है क्राइटेरिया उसमें वर्क काम आने वाला है। तो जो थर्ड फाइलम है प्लैटीहेलमिंथिस, उसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी एनिमल्स है उन सब में दिखता है, उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड वाला होता है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब जो चौथा ग्रेड है वो है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड मतलब क्या, जिसके अंदर मतलब फुल्ली डेवलप्ड बॉडी रहती है उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, जिसके अंदर ऑर्गन भी रहता है, ऑर्गन सिस्टम भी रहता है, टिश्यू सेल सब कुछ रहता है, जिसका बॉडी फुल्ली डेवलप्ड होता है, हर चीज रहता है उसके बॉडी में, पूरा ऑर्गन सिस्टम रहता है, उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड वाला ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम ग्रेड वाला होता है, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स इकट्ठे होकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, एक स्पेसिफिक काम करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर
मतलब अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर डाइजेशन का काम करते, एक स्पेसिफिक काम करते, इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या कि एक अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर और एक स्पेसिफिक काम करेंगे, उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो ये किस में दिखता है? तो जितने भी मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस के आगे के जितने भी एशेलमिन्थेस के आगे के जितने भी है, मतलब एशेलमिन्थेस से मैमल्स तक, उन सब में दिखता है ये, मतलब प्लानेरिया के मतलब ये प्लेटीहेल्मिन्थेस के आगे के जितने भी मैमल्स तक है ना, उन सब में दिखता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। मतलब वो सब फुली डेवलप्ड, उनके बॉडी में सब कुछ ऑर्गन सिस्टम रहता है। एग्जाम्पल जैसे क्रैब हो गया, फ्रॉग हो गया, ह्यूमन हो गया, और मैमल जितने भी सब, मतलब जितने भी एनिमल्स है उन सब में दिखता है ये ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। उनका जो बॉडी होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड वाला होता है। ओके, समझ आ गया यहाँ तक? ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन समझ आया है कि सेलुलर ग्रेड मतलब सिर्फ सेल से बना रहता है, और सेल टिश्यू ग्रेड मतलब क्या, टिश्यूज रहते बॉडी में जो कुछ स्पेसिफिक काम करते हैं लेकिन ऑर्गन नहीं रहता। और टिश्यू ऑर्गन ग्रेड मतलब क्या, ऑर्गन होते हैं थोड़ा डेवलपमेंट, मतलब ऑर्गन रहता है लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं रहता। और जो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड है उसमें ऑर्गन सिस्टम भी, उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम रहता है, फुली डेवलप रहता है, हर चीज रहता है, उसको ऑर्गन सिस्टम ग्रेड वाला बोलते हो। ठीक है, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम ग्रेड वाला होता है। तो बॉडी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझा होगा तो स्किप करके वापस से देख लो। अब हम आगे चलते, जो नेक्स्ट क्राइटेरिया वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री मतलब क्या कि पहले हम लोग ये समझ लेते हैं बॉडी सिमेट्री मतलब होता क्या है, फिर इसके टाइप जो है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बॉडी सिमेट्री मतलब कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे हम ह्यूमन ही है, तो हमें अपने आप को दो इक्वल हाफ में बांटने के लिए, मतलब दो एक जैसे हाफ में बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपने आप को खड़े खड़े, मतलब ऐसे सीधा सीधा अगर काट देंगे हम अपने आप को बीच बीच से, तो हम दो इक्वल हाफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बॉडी सिमेट्री, मतलब दो इक्वल हाफ बॉडी से मिलता है हमें, तो इसको सिमेट्री बोलेंगे। हाँ, इसकी बॉडी में सिमेट्री है कि मतलब दो कहीं से एक जगह से काटा है इसको, तो दो इक्वल हाफ मिल गया, तो इसको बोलते हैं बॉडी सिमेट्री। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, मैंने ह्यूमन का खाली एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिनको अगर हम बीच से काटेंगे तो दो इक्वल हाफ मिल जाएगा। ओके, तो बॉडी सिमेट्री जो है वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है एसिमेट्रिकल बॉडी, मतलब सिमेट्री नहीं है उसके बॉडी में। ठीक है, उसका आड़ा टेढ़ा शेप रहता है, उधर उधर आधा शरीर उधर, आधा इधर उधर रहता है, इसलिए मतलब उसको हम काटेंगे तो दो इक्वल हाफ नहीं मिलता है, कहीं से भी काटेंगे दो इक्वल हाफ नहीं मिलता है, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल बॉडी। ठीक है, दूसरा होता है रेडियल सिमेट्री, और तीसरा होता है बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो पहला एसिमेट्रिकल बॉडी, मतलब सिमेट्री नहीं है, जिसका इधर उधर शेप रहता है, जैसे यहाँ पे आपको स्पॉन्जेस दिख रहा है, एमीबा है, पैरामेशियम है, ये सबका बॉडी जो होता है इधर उधर रहता है, मतलब शेप दोनों जगह, मतलब एक तरफ और दूसरी तरफ शेप एक जैसा नहीं रहता, तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल बॉडी। जिसको हम कहीं से भी काटें, कोशिश करें हॉरिजॉन्टली काटे, वर्टिकली काटे या डायगोनली काटे, हमें दो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल बॉडी। ठीक है, एग्जांपल जैसे अभी बताया, अमीबा, पैरामेशियम, स्पॉन्जेस जो है वो सब में एसिमेट्री दिखती है। ठीक है, उनका बॉडी एसिमेट्रिकल होता है। फिर जो दूसरा सिमेट्री है वो है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब क्या, जैसे कि आपने बर्थडे केक देखा होगा। ठीक है, तो वो जो होता है उसको अगर हम कहीं से भी काटे, ठीक है, सेंटर से लेके जाकर कहीं से भी काटे, ठीक है, तो हमें दो इक्वल हाफ मिल जाएंगे। ठीक है, अगर समझ लीजिए हमने उसको बीच सीधा सीधा काट दिया सेंटर से लेके जाके, तो दो आइडेंटिकल इक्वल हाफ मिल जाएंगे, दो एक जैसे हाफ मिल जाएंगे। अगर हमें उसे हॉरिजेंटली भी काटा तो भी मिल जाएंगे, वर्टिकली काटा तो भी मिल जाएंगे, डायगोनली कैसे भी काटा तो हमें दो इक्वल हाफ मिल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। कहीं से भी काटो दो इक्वल हाफ मिल जाएगा, बस सेंटर से जाना चाहिए। ठीक है, कट जो है वो सेंटर से पास होना चाहिए, तो हमें दो इक्वल हाफ मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया स्टारफिश हो गया, और भी जितने जो सेकंड फाइलम है ना सिलेंट्रेटा, उसके अंदर जितने भी एनिमल्स है उन वो सब दिखाते हैं रेडियल सिमेट्री। मतलब उसके अंदर जो शेप है उन और एनिमल्स का वो सिलेंड्रिकल होता है, जैसे गोल टाइप में होता है, तो उसको हम चाहे तो कितने भी मतलब इक्वल हाफ में बांट सकते हैं, कहीं से भी काटेंगे तो इक्वल हाफ में बढ़ सकते हैं, तो इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और जो स्टारफिश होता है, ठीक है, उसको हम पांच ही इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब पांच जगह से अगर काटने की कोशिश करेंगे तो हमें दो इक्वल हाफ में मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, तो दो इक्वल हाफ में मिल जाएंगे हमें।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। मतलब समझ आया ना कि कहीं से भी काटो, सेंटर से पास हो रहा है बस, तो दो इक्वल हाफ मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। अब जो तीसरा टाइप है वो है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री मतलब क्या, जैसे कि जो हम ह्यूमन है या और कोई एनिमल, जैसे मतलब जैसे कि ये बकरी है, ठीक है, गोट है, तो ये जो है अगर हम इसको चाहे तो बीच से अगर काटेंगे, एक ही अगर बीच बीच से एकदम सीधा सीधा काटे तब हमें दो इक्वल हाफ मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन वही अगर पेट की इधर से काटे तो दो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे। जैसे हम ह्यूमन ही, तो अगर हम अपने आप को सीधा सीधा काट देंगे तो दो इक्वल हाफ मिल जाएगा। लेकिन अगर हम अपने आप को कहीं और से काटे, वर्टिकली काटे, डायगोनली काटे, कहीं से काटने की कोशिश करें, तो हमें दो इक्वल हाफ नहीं मिलेगा। तो इसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। मतलब क्या, देयर इज ओनली, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही इमेजिनरी एक्सिस कट है, एक ही इमेजिनरी एक्सिस है जिसकी मदद से हम दो इक्वल हाफ ले सकते हैं, और कोई इमेजिनरी एक्सिस मतलब और कहीं से काटने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा हमें, मतलब दो इक्वल हाफ नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही जगह से हम काट सकते हैं, इसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। जैसे एग्जांपल इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट को भी अगर बीच से काटेंगे तो दो इक्वल हाफ मिलेगा। फिशेस हो गए, उनको भी अगर बीच से काटेंगे तो दो इक्वल हाफ मिलेगा। फ्रॉग हो गया, उसको भी अगर बीच से काटेंगे तो दो इक्वल हाफ मिलेगा। बर्ड हो गया तो उसको भी दो इक्वल हाफ मिल सकता है। ह्यूमन हो गया, मैमल, और भी जितने सब है उन सब में दिखता है बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। और जो मतलब प्लेटीहेलमिंथेस जो फाइलम है, थर्ड फाइलम, वहां से लेकर जितने भी आगे तक जो है मैमल्स तक, सब के सब वो सब दिखाते हैं बायलैटरल सिमेट्री। उनका जो बॉडी होता है बायलैटरल वाला होता है, ठीक है। उनको दो हिस्सों में बांटने के लिए एक ही जगह से काट सकते हैं, और कैसे काटेंगे तो दो हिस्से नहीं मिलेंगे हमें, दो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री समझ आ गया होगा आपको। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस यही दोनों टॉपिक लेने वाले थे। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी का जो है तीन और जो क्राइटेरिया है उसको लेकर इस पूरा मतलब क्राइटेरिया को खत्म कर देंगे, और फिर उसके बाद से फाइलम लेना स्टार्ट कर देंगे। तो बिना स्किप करे देखने के लिए शुक्रिया, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो हम अपने नेक्स्ट में वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।